नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी अनबिल्ड पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक सीरीज शुरू किया था, घर घर ज्योतिष, जिसमें हमने ज्योतिष के जीरो जिसे बोलते हैं आप, मतलब ए से पढ़ाना शुरू किया था और जेड तक पढ़ाने का हमारा उद्देश्य हमने रखा है। और मैं चाहता हूं कि लोगों को खुद से इतनी जानकारी हो जाए कि कोई ज्योतिष या कोई भी, मतलब वो किसी अंधकार में ना हो और मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। डर खत्म हो जाए, ज्योतिष का एक डर खत्म हो जाए, राहु केतु और इन सब चीजों का जो एक प्रकोप मन में बिठाया गया है, ये सब खत्म हो जाए। तो इसके लिए हमने ज्योतिष और जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो ज्योतिष की शिक्षा ऑलरेडी प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने बनाया था। तो हमने शायद 10-11 वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया था। रिस्पांस बहुत अच्छा क्यों नहीं आया था कि मैं जैसे देख रहा हूं, मैं अभी लगभग 150 के आसपास वीडियो बना चुका हूं। तो लोगों को चाहिए होता है चमत्कारिक उपाय। राहु बना देंगे आपको करोड़पति, शनि शनि आपको ये कर देंगे, शनि या फिर डरा देंगे आपको कि यदि शनि आपके इस घर में है तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई, इस तरीके के वीडियो। या फिर उपाय, यदि शनि की महादशा चल रहा है तो ये तुरंत उपाय करें, नाले में ये बहा दें और आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। और ये सब सिर्फ एक अट्रैक्टिव हेडिंग होता है। और इस तरीके, ये आपको मैं बताऊं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, तो 4 साल की डिग्री होती है। मुझे ये ज्योतिष सीखने में जितना मैंने पूरी इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाई की, उतना पढ़ाई अभी करना पड़ा। और उससे ज्यादा पढ़ाई करना पड़ा, लेकिन फिर भी अभी खुद भी स्टूडेंट ही हूँ, अभी भी पढ़ाई करता हूँ, 2 घंटा 4 घंटा रोज रोज स्टडी करता हूँ मैं। अलग अलग बुक, प्राचीन बुक से लेके और मॉडर्न जो बुक लिखा है लोगों ने, ज्योतिषाचार्य ने, गुरुओं ने लिखा है, वो सब मैं पढ़ाई करता रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ। तो अब यूट्यूब पे अपने को फेमस करना है तो राहु बना देंगे करोड़पति, और ये कर लो, हल्दी सिर पे लगा लो तो जिंदगी के सारे समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस तरीके के वीडियो बनाना पड़ेगा। और ये इस तरीके के वीडियो बनाना मेरा कॉन्शस अलाउ नहीं करता है। मैं चाहता हूं जो सच में हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो सही। अब बृहद पराशर होरा शास्त्र में उपाय के लिए भी काफी चीजें दिया हुआ है, लेकिन वो उपाय किसी भी तरीके से ये सब नहीं है। अब ज्योतिष में भी कई धाराएं निकल गई, लाल किताब और इस तरीके के कई चीजें निकल गई, लेकिन मैं शास्त्रीय प्रमाण के साथ शास्त्रीय बुक पढ़ता हूँ और शास्त्रीय ही पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। तो इसलिए जब मैं क्लास पढ़ाता हूं तो मैंने शुरुआत किया था कि ग्रह के बारे में बताया था, नवग्रह सूर्य से लेके शनि राहु केतु तक सबके बारे में बताया था। कौन से ग्रह कहाँ पे उच्च होते हैं, कहाँ नीच होते हैं, ऊंच का क्या मतलब है, नीच का क्या मतलब है, वक्री ग्रह क्या होता है, इस तरीके के टॉपिक्स पे मैंने वीडियो मैं एक सीक्वेंस में बनाया था कि कोई छात्र, ज्योतिष के सीकर्स यदि पढ़ना चाहे, सीखना चाहे तो एक सीक्वेंस में सब कुछ सीखे। लेकिन व्यू नहीं मिला। और देखो, मेरा पर्पस कहीं भी यहाँ पैसा कमाना नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा मैं कुंडली देखकर, कुंडली बनाकर भी कमा लेता हूँ, और मैं वास्तु वगैरह का भी करता हूँ, तो पैसा कमाना एक समस्या नहीं है। मेरा ये है कि लोगों के पास सही जानकारी जाए, और सही जानकारी तभी जाएगा जब व्यू बनेगा। और यूट्यूब पे वीडियो बनाने का एकमात्र पर्पस व्यू ही होता है। पैसा कमाना हो ना हो, लेकिन व्यू एक पर्पस जरूर होता है। तो इन सब बातों से थोड़ा सा निराश हुआ था मैं, तो मैंने कई चीजें शुरू कर दी है। जो एडवांस स्टूडेंट हैं उसके लिए भावार्थ रत्नाकर का श्लोक का एक्सप्लानेशन एक्सप्लानेशन और भावार्थ रत्नाकर, एक अलग सीरीज मैंने शुरू कर दिया है।
इसके अलावा मैंने देखा जो ज्योतिष के सूत्र हैं, और लोग बड़े वीडियो आजकल पसंद नहीं करते, तो ज्योतिष के सूत्र को मैंने शॉर्ट्स के रूप में दे दिया था। एक एक लाइन का सूत्र जो कि कम से कम उसी सीक्वेंस से लोग सीख ले, एक एक लाइन का सूत्र दिया था, बनाना शुरू किया है, वो अभी चल रहा है, वो भी चालू है, भावार्थ रत्नाकर भी चालू है। ये वाला पार्ट अभी मैंने कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि यूट्यूब है, कोई भी काम में समय लगता है, और वही पीछे गीता का कि कर्मण्यवाधिकारस्त माँ फलेश कदाचन। अब यहाँ लोगों ने गलत व्याख्या किया हुआ है, माँ फलेषु कदाचन का मतलब पता नहीं क्यों ने लोगों ने इस तरीके से कर दिया कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। ये गलत है। फल की इच्छा के लिए ही कर्म किया जाता है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि कर्म करना ही तुम्हारे बस में है, कर्म ही कर सकते हो। माँ फलेषु कदाचन, मतलब कदाचित फल आपके हाथ में नहीं है, तो आप कर्म कर सकते हो, और वही कर सकते हो तो कर्म करते रहो। फल आपको देंगे ऊपर वाले, और कर्म का जो सिद्धांत है उसके रूप में जो भी फल होगा वो आपको मिलेगा, तो कर्म करते रहना है। तो जो मेरा लास्ट सीक्वेंस, वीडियो नंबर याद नहीं है मुझे, 11 या 12 था, तो मैं उसी सीक्वेंस में इस पे सीक्वेंस का नेक्स्ट नाम लिख दूंगा, और आज से मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा पुराना वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि आपको वहां मैंने बेसिक, जिनको बिल्कुल बेसिक की जानकारी नहीं है उनके लिए, क्योंकि वहां पे मैंने अस्त कैसे होता है कोई भी ग्रह, वो सब सारा सीक्वेंस में बताया हुआ है। और आज जो मैं आपको सिखाऊंगा, आज का टॉपिक रहेगा कि कुंडली को कैसे देखें। तो ये पहला वीडियो है, आप समझ लो एकदम जीरो से पहला वीडियो, कुंडली को कैसे देखें इसके बारे में ये वीडियो है। अब कुंडली को कैसे देखें, तो इसमें पहला रूल क्या क्या आपको देखना है ये समझ लीजिए। पहले तो लग्न का लग्नेश कौन है, तो हमारा लग्नेश कौन है, और लग्नेश कहाँ पर बैठे हैं, किस घर में है, किस भाव में है, और लग्नेश पर दृष्टि किसका है, लग्न पे दृष्टि किसका है, शुभ दृष्टि है या अशुभ दृष्टि है, पहला चीज ये देखें। दूसरा, सूर्य और चंद्रमा को भी लग्न के तरह ही माना गया है। तो ज्योतिष में लग्न, क्योंकि तीनों तीनों को लोग लग्न से भी जैसे देखते हैं, उसी तरीके से चंद्र को भी देखते हैं। गोचर में चंद्र से ही देखा जाता है, जहां चंद्रमा है उसी को पहला भाव माना जाता है, और उसी को चंद्रमा जिस राशि में होता है उसी को चंद्र राशि बोला जाता है। तो चंद्र का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा पहला काम जो हमें करना होता है, लग्नेश देखना है, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति देखना है, और भाव के जो भावेश है, मान लीजिए पंचम का फल देखना है, तो पंचमेश कहाँ गए हुए हैं, इस चीज को देखना है। तो ये चलो मैं आज कोई भी एग्जाम्पल कुंडली एक लेता हूँ, और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर सीक्वेंस में करेंगे, क्योंकि फिर वही हो जाएगा, वीडियो लंबा होगा तो आप फिर लोग देखना कम कर देंगे। ये एक कुंडली आपके स्क्रीन पर है। हाँ, ये एक कुंडली आपके स्क्रीन पर है। तो मैंने क्या बताया है कि सबसे पहला काम क्या करें। अब देखो, ये जो पहला हाउस है, 6 नंबर की राशि है, कन्या राशि है। तो कन्या राशि लग्न में है, तो इसके लग्नेश कौन हो गए, बुध हो गए। और बुध यहाँ पे कहाँ पर है, तो लाभ भाव में है, 11वें भाव में है। तो लग्नेश यहाँ पर कहाँ पर है, तो 11वें भाव में, लाभ भाव में है। तो ये अच्छा है, लग्नेश की स्थिति अच्छा हो गया, क्योंकि लाभ भाव में लगभग सभी ग्रह जो है अच्छा फल देता है। तो यहाँ पे लग्नेश लाभ भाव में है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें तो लग्नेश के साथ कौन है, तो राहु है। तो अब ये थोड़ा सा खराब हो गया। सूर्य भी साथ में है, तो सूर्य को भी अशुभ ग्रह माना गया है। तो इसको भी बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन अब इसको दूसरे एंगल से भी देखते हैं कि सूर्य है कौन। तो सूर्य यहाँ पे द्वादशेष हैं,
द्वादश भाव में सिंह राशि है, तो द्वादशेष है। तो द्वादशेष मतलब ये भी दुख भाव हो गया, 6 8 12। तो द्वादशेष के साथ है और राहु के साथ है, तो मिला जुला सॉरी, तो मिला जुला के लग्नेश की स्थिति अच्छा नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि एक तो राहु केतु एक्सिस पे है, दूसरा जो है वो सूर्य के साथ है, जो सूर्य द्वादशेष है। इस तरीके से अभी आप पढ़ना सीखो, अभी फल कथन नहीं सीखना है। फल कथन में अभी कम से कम और 20 25 वीडियो लगेंगे, तब जाके आप फल कथन कहने लायक बनोगे। अभी सिर्फ देखना सीखो, मीनिंग जैसे आपको कोई चीज दे दिया गया तो उसको पढ़ना सीखो, अर्थ लगाना बाद में सीखेंगे। तो लग्नेश की ये स्थिति हो गई। अब देखते हैं सूर्य, क्योंकि मैंने बोला था 3 चीज देखना है। पहले तो 3 चीज देखना है, तो लग्न देख लिया मैंने, मतलब लग्नेश को देख लिया। अब हम यदि देखते हैं सूर्य को, तो सूर्य द्वादशेष है, तो द्वादश भाव के स्वामी, तो वो सही नहीं हुआ, दुख भाव के स्वामी हो गए सूर्य। फिर सूर्य राहु केतु एक्सिस पे है, तो मतलब राहु केतु के एक्सिस पे है, तो केतु की भी दृष्टि हो गई और राहु की युति हो गई। तो ये भी अच्छा नहीं है। और बहुत जगह तो सूर्य और राहु, सूर्य के साथ राहु हो, सूर्य के साथ केतु हो, तो ग्रहण योग बोल देते हैं। तो अब ग्रहण योग और ये चीजें बाद में पढ़ेंगे, ग्रहण योग है या नहीं है, ये सब चीजें, क्योंकि वो अलग तरीके की चीजें हैं, गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है। लग्नेश के साथ है तो ये एक चीज ठीक है, लग्नेश के साथ है तो इसमें कोई बुरा नहीं है। और बुध है तो ये भी बुरा नहीं। अच्छा, दोनों चीजें देखा जाता है। जो लग्नेश है वो इसका वो जो है दशमेश भी है, मतलब कर्मेश भी है। दशम भाव जो कर्म भाव है, तो कर्म के स्वामी भी हैं। तो लग्नेश और कर्मेश के साथ हैं, बुध हैं, तो वो भी ठीक है। अब बुध वक्री हैं, तो उसका वक्री का फल हम अलग बताएंगे। वक्री का सीधा रूल वक्री का ये होता है कि यदि वो फोर्स के साथ देते हैं, यदि कोई ग्रह अच्छा फल देना चाह रहे हैं कुंडली के हिसाब से, और यदि वो वक्री हैं, तो और अच्छा फल देंगे, फोर्स के साथ देंगे, जल्दी देंगे। दूसरा है, यदि वो खराब फल देना चाहते हैं तो वो भी फोर्स के साथ देंगे, वो भी जल्दी देंगे। तो ये चीजें हो गई। तो लग्न आपने देख लिया। अच्छा, कुछ और भी चीजें देखा आपको। हर ग्रह, जैसे मान लो आप सूर्य को देख रहे हो या द्वादश भाव को देख रहे हो, तो हर ग्रह से उसकी दृष्टि को देखना है। अब आप देख लो कि मंगल, मंगल की सप्तम दृष्टि हो गया अष्टम भाव पे, तो 7 8 अष्टम दृष्टि जो है यहाँ पे जा रहा है, तो वो मतलब भाग्य भाव पे जा रहा है, तो यहाँ तो नहीं आ रहा है। शनि की दृष्टि 1 2 3, शनि की भी दृष्टि नहीं जा रहा है। तो एक एक बार दृष्टि चेक कर लेना है कि जिस भी ग्रह या जिस भी भाव को देख रहे हैं, उस भाव पे किस किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, शुभ आ रही है या अशुभ आ रही है, ये देख लेना है। तो यहां तक आपको पता चल गया कि सूर्य के बारे में बता दिया मैंने, लग्नेश के बारे में बता दिया। राहु लाभ भाव में है, तो लाभ भाव में राहु केंद्र में, त्रिकोण में और लाभ भाव में अच्छा ही फल देते हैं। अब वो भावार्थ रत्नाकर का श्लोक आप पढ़ेंगे तो राहु केतु के बारे में जो बताया गया है, केंद्र में ये राजयोग भी बनाते हैं, लेकिन अभी केंद्र त्रिकोण में नहीं है, ये लाभ भाव में। हालांकि इसको भी जो है अशुभ भाव बोला जाता है, 3 6 11, लेकिन यहाँ पे बैठकर ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो राहु ये हो गया, लग्नेश हो गया, सूर्य हो गया। अब हमें क्या देखना है, चंद्रमा देखना है पहले। तो चंद्रमा देखो आप छठे भाव में है। अब छठे भाव में है चंद्रमा, और स्वामी किसका है, तो 11वें भाव का है। तो मतलब हम इसको कैसे बोलेंगे कि एकादशेष चंद्रमा छठे भाव में, हाँ छठे भाव में है। तो छठे भाव का भी फल अच्छा नहीं बोला गया है। चंद्रमा छठे में जाके कोई अच्छा फल नहीं देने वाले। दूसरा एक और टेक्निक मैंने भावार्थ रत्नाकर में बताया गया है कि ये छठा भाव लग्न से हुआ, तो लग्न से भी देखें और खुद की राशि से भी देखें।
अब खुद की राशि जो 4 नंबर की राशि है, 11th मतलब एकादश भाव, वहां से क्योंकि उसके स्वामी गए हुए हैं, तो वो खुद से कहाँ गए हुए हैं, तो आप गिन के देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चंद्रमा जो है अपने से, अपने भाव से अष्टम में गया हुआ है। तो ये दोनों तरह से अच्छा नहीं है। मतलब आ, लग्न से देखे तो भी अच्छा नहीं है, और मतलब खुद के भाव से देखें, खुद से देखें तो भी अष्टम में गया है। तो जहां भी कुंडली में 6 8 12 दिखे तो उसे अच्छा नहीं समझना चाहिए। तो शुरुआत में पहले यही देखें। अब जैसे चंद्रमा पे देखेंगे तो हम देखेंगे कि चंद्रमा पे और किसी की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। अब मंगल की दृष्टि चेक कर लें तो मंगल की दृष्टि नहीं आ रही है, सूर्य की दृष्टि भी नहीं आ रही है, और 1 2 3 4 5 6 7 शुक्र की दृष्टि आ रही है। शुक्र की दृष्टि आ रही है। आप देख लो यहां से, शुक्र की दृष्टि यहाँ पे आ रही है। अब शुक्र एक शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह की दृष्टि, ये इसके लिए, चंद्रमा के लिए एकमात्र पॉजिटिव बातें जो है वो ये हुआ कि शुक्र की दृष्टि आ रही है। तो तो अभी हमें अच्छा फल देगा, बुरा फल देगा, ये सब चीजें नहीं समझना है। बस इतना समझना है, देखना आना चाहिए कि पहले कौन से ग्रह कहाँ गए हुए हैं। अब शनि अष्टम भाव में है, तो शनि किस भाव के स्वामी है? तो अब शनि आप देखो पंचमेश है, पंचमेश और छठे के स्वामी है। तो और यहाँ मूल त्रिकोण भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो मूल त्रिकोण इसका जो है वो छठे भाव में है। तो हालांकि त्रिकोण त्रिकोणेश हैं, तो त्रिकोण भाव के स्वामी है, तो अच्छा ही फल देते हैं। त्रिकोण भाव के स्वामी हमेशा अच्छा ही फल देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आप ये देखोगे कि ये दो भाव के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी है और छठे के स्वामी है, लेकिन इनका मूल त्रिकोण छठे में है। तो छठे से इनको ज्यादा प्यार होगा, तो छठे भाव का ज्यादा फल देंगे। और छठे भाव का फल क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, और शनि कारक भी है इन सब चीजों के लिए। तो अच्छा नहीं बोलेंगे हम। तो इस तरीके से कुंडली देखना चाहिए। अभी 2 4 10 वीडियो में आपको सिर्फ इसी तरीके से देखना सिखाऊंगा। अभी नवांश कुंडली पे नहीं जाएंगे, अभी षडबल पे नहीं जाएंगे। तो पहले इतना सीख लें, देखना शुरू करें, फिर अपने आप धीरे 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 एक्सपर्टाइजेशन आ जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू दें, क्योंकि जिनको सीखना है वो थोड़ा सा सीखें, सीरियसली सीखें, देखें, हमें भी प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।